दोस्तों, यदि आपने बीडीओ की भर्ती में अपना आवेदन किया है और आपका चयन, आपका सिलेक्शन अभी तक किसी भी सरकारी नौकरी के लिए नहीं हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि यूपी में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। उसके साथ साथ जितनी भी वैकेंसियां आती हैं, वह 3 से 4 साल पहले फाइनल ही नहीं होती। कंपटीशन का लेवल आप सभी देख रहे हैं कितना दिन ब दिन आगे जा रहा है। ऐसे में वीडियो री एग्ज़ाम आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे आसान विकल्प हो सकता है सरकारी नौकरी पाने का। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि पेट 2023 तो है, मैं इसमें जॉब ले लूँगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि पेट 2023 से कितनी वैकेंसियाँ आएँगी और कितने पदों पे आएँगी। अगर पेट 2023 से 2000 से कम पदों पे वैकेंसियाँ आई, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुख्य पेपर से वंचित रह जाएँगे। और 2000 से अधिक पदों पे वैकेंसियाँ जो आने वाली हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 है। इससे ज़्यादा 2000 से अधिक पदों पे वैकेंसी कोई नहीं आएगी। तो आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए कि आप उस वैकेंसी की तैयारी करेंगे कि जिसमें अभी तक आपको ये नहीं पता है कि आप शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं, या उस वैकेंसी की तैयारी करेंगे जिसमें आपको पता है कि इतने बच्चे पेपर देंगे और इसमें मेरा सिलेक्शन हो सकता है। उसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए वीडियो एग्जाम सबसे अच्छा विकल्प होने वाला है। क्योंकि 1953 पदों पे वैकेंसियां आई हैं, जिसमें से 389 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। इसलिए आप लोग आज से ही अपनी तैयारी पे जुट जाएं, क्योंकि आप जितना ही देर करेंगे उतना ही आपका नुकसान होगा। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि इस बार इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना कितना आसान होने वाला है, तो आप जान के चौंक जाएंगे कि जब 2018 में ये वैकेंसी आई थी, तो उस समय कुल पदों की संख्या 1953 थी और उसमें कुल आवेदन जितने हुए थे वो 14 लाख के आसपास हुए थे। और पेपर दिया था सिर्फ और सिर्फ 9 लाख बच्चों ने। इसके अलावा पेपर नहीं दिया था। उसके साथ साथ जब इसका री एग्ज़ाम होगा, तो मैं यह दावा करता हूं कि इस बार और भी कम बच्चे पेपर देने जाएंगे। मैं आपको सच बताऊं कि क्यों, प्रूफ दूं कि क्यों कम बच्चे पेपर देने जाएंगे। तो आप यह देख सकते हैं कि जब से वीडियो री एग्ज़ाम का आवेदन हुआ है, जब से वीडियो री एग्ज़ाम की भर्ती आई है, तब से लेकर के आज तक जूनियर असिस्टेंट 2016 की वैकेंसी फाइनल हुई है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, फाइनल होने वाली है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, जूनियर असिस्टेंट 2019 की भी वैकेंसी आपको जल्द ही से जल्द फाइनल मिल जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप देखें, यूपीएसआई की वैकेंसी लगभग फाइनल हो चुकी है। उसके साथ साथ यूपीएसआई की भी रिजल्ट आने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, एसएससी सीएचएसएल में 2018, 2019, 2020 तक का रिजल्ट अभी हाल ही में आ गया है। उसके साथ साथ एसएससी सीजीएल का भी 2018 का फाइनल हो गया है, 2019 का भी फाइनल हो गया है, 2020 का भी। उसके साथ साथ अगर आप देखें कि एसएससी सीपीओ, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कितने जो है पुलिस की वैकेंसी फाइनल हुई। उसके साथ साथ कितने टीचर की वैकेंसी फाइनल हुई है। इससे और भी ज़्यादा वैकेंसियां हैं जो फाइनल हो गई हैं या फाइनल होने वाली हैं। इसकी वजह से लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका चयन हो जाएगा तो वह पेपर देने नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ आप यह भी देखें कि इस वैकेंसी में आपको सरकारी नौकरी लेने के लिए, इस वैकेंसी में आपका चयन पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और जीके पढ़ना है, बस। इतनी आसान ये नौकरी है आज के समय में। और 2023 की मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा आसान नौकरी होने वाली है, क्योंकि जो ऊपर के बच्चे थे, जो पढ़ने में ज़्यादा तेज थे, उनका सिलेक्शन, उनका चयन कहीं ना कहीं हो गया है। अगर आप इस बार मेहनत करते हैं, आप अपना 100% देते हैं, तो मैं ये दावा करता हूं कि आपका भी चयन वीडियो री एग्जाम में अवश्य होगा। अगर आप देखें, हिंदी में आपसे सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबरों का होगा। इसलिए ये हिंदी के 100 नंबर हो जाएंगे, रीजनिंग के 100 नंबर हो जाएंगे और जीके जीएस के 100 नंबर हो जाएंगे।
उसके साथ साथ आपको पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस पे 50% की है, एक यानी कि 1/2। इसलिए पिछली बार बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए थे। अगर आपको जो क्वेश्चन आता हो, जो क्वेश्चन लगता हो कि हाँ यही सही है, उसी को आपको अटेम्प्ट करना है, सभी को आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो पूरी संभावना है, पूरा उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर कट ऑफ की बात करें कि पिछले वर्ष जो जब इसका पेपर हुआ था तो उसका कट ऑफ क्या गया था, तो आप देखिए कि इसमें जो है 1953 पोस्ट थे, जिसमें यह सुनने में आया था कि 1100 के आसपास या 1300 के आसपास, कंफर्म नहीं है, 1100 या 1300 के आसपास बच्चे थे जिनकी OMR में छेड़खानी हुई थी या वो नकल करते हुए पाए गए थे, जिसकी वजह से यह वैकेंसी उस समय रद्द की गई थी। तो उसके बावजूद भी आपका कट ऑफ 300 नंबरों में से सिर्फ और सिर्फ UR का 211 गया था। आप देख सकते हैं लगभग 70% के आसपास गया था। और आज के समय लेखपाल की वैकेंसी हुई है, आप उसमें देखिए कि जो बच्चा 75 नंबर के आसपास किया है उसको भी ये कंफर्म नहीं है, ये श्योर नहीं है कुछ कि उसका सिलेक्शन होगा भी या नहीं। तो इसलिए आप देखिए कि यह वैकेंसी कितनी आसान होने वाली है कि आपको नौकरी दिला सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कट ऑफ की तो UR का कट ऑफ 211 नंबरों पे गया था 300 नंबरों में से। OBC का कट ऑफ 205 गया था, बस 205। अगर आप देखिए SC का कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 185 गया था, ST का कट ऑफ 168.24 गया था और फीमेल का कट ऑफ 198 गया था। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी थी और इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, उसके बाद भी कट ऑफ कितना कम गया था। इसका एक वजह यह भी है कि इसमें 1/2 की माइनस मार्किंग थी और जो इसका रीजनिंग का पेपर हुआ था वो बहुत ही टफ पेपर आया था, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा था रीजनिंग को हल करने के लिए, इसलिए ये नंबर ज़्यादा बहुत ही कम गया था। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इस बार का कितना सेफ स्कोर हो सकता है, इस बार का कितना कट ऑफ जा सकता है, तो आप अगर ध्यान देंगे कि हिंदी के सेक्शन में अगर आप 50 क्वेश्चन में से अगर 42 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा हिंदी के सेक्शन में। और हिंदी में इतना बहुत ही आराम से हो जाएगा, क्योंकि UPSSC का जो हिंदी आता है उसमें से आप देखेंगे कि 60 से 70% जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं। मैं यह बात पूरी अनुभव के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैंने UPSSC में बहुत सारे पेपर दे चुका हूं। उसके साथ साथ अगर आप रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग पिछली बार बहुत ही टफ आई थी, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अनुमान लगाता हूं कि इस बार मान लीजिए रीजनिंग बहुत ही टफ आती है तो आप 50 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन ही कीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन, जो कि नॉर्मल बच्चा आराम से कर ले जाएगा। अगर आपको रीजनिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है तो आप हिंदी का कुछ नंबर घटा करके रीजनिंग के सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद GS की बात करें तो GS में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन करना है, सही 50। अगर 25 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 25 क्वेश्चन सही सही कर ले जाते हैं माइनस हटा के, माइनस क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग 1/2 है तो आप माइनस हटा के ही बात करेंगे। अगर आप 102 क्वेश्चन माइनस नेगेटिव मार्किंग हटा के 102 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जाते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए रीजनिंग के सेक्शन में मैंने 50 में से सिर्फ और सिर्फ 35 नंबर ही जोड़ा है, जो कि सभी बच्चे लगभग जो पढ़ने वाले हैं वो कर ले जाएंगे। GS के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो मैंने 50 में से सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर लिया है, जो कि बहुत सारे बच्चे कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ UP स्पेशल के आए थे GS के सेक्शन में। अगर आप देखिए हिंदी के सेक्शन में अगर आप 84 नंबर पाते हैं, उसके बाद रीजनिंग के सेक्शन में आप 70 नंबर पाते हैं और GS के सेक्शन में आप 50 नंबर पाते हैं, तो भी आपका देखिए 204 नंबरों के आसपास आपका नंबर बन रहा है। अगर आपका 204 नंबर के आसपास बन रहा है इस बार वीडियो री एग्ज़ाम में अगर आपका 204 नंबरों के आसपास बन रहा है तो आप पूरा उम्मीद मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन, आपका चयन वीडियो में हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। इसलिए आप सभी लोग
अगर आपने अपनी पढ़ाई अभी तक नहीं शुरू की है तो आप अपनी पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको लगेगा कि फरवरी या मार्च में भी बहुत दिन है, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको दिन बहुत ही कम लगने लगेंगे। और अगर आप अभी से पढ़ाई नहीं करेंगे, जब सोचेंगे कि एग्ज़ाम डेट आ जाए तब उसके बाद पढ़ाई शुरू करें, तो आपके पास इतना समय ही नहीं बचेगा कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो आपको फिर से वही जो पिछली बार हुआ था कि पछताना पड़ा था, तो इस बार भी आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी लोग अभी से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, जिससे इस बार वीडियो में आप अपना सिलेक्शन करा सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।